अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस रिदा, क्लास 8। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 3 था हमारा बुक के अकॉर्डिंग, स्प्रेडशीट इन एक्सेल। अब हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले है इंसर्टिंग फंक्शंस। फंक्शंस को हम स्प्रेडशीट में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। फंक्शंस होता क्या है, फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं या बिल्ड इन फार्मूलाज जिसे बोल सकते हैं, जो आपके जो है सॉफ्टवेयर में पहले से प्रेजेंट होंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है या इसका स्प्रेडशीट का, एक्सेल का, उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से हम इसमें डिफरेंट जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ डाटा लिखेंगे ताकि हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर लें। फंक्शंस कैन बी लोकेटेड फ्रॉम जो है फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में जो है फंक्शन इंसर्ट होंगे, या बाय क्लिकिंग इंसर्ट फंक्शन भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, या डिफरेंटली हम इसको मैनुअली भी लिख के टाइप करके यानी कि हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब फॉर्मूला बार आपको याद होगा कि कौन सी थी हमारी, ये वाली बार हमारी फॉर्मूला बार है। तो इसमें जो है आपका जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा ताकि उस टास्क को परफॉर्म कर सके। ये आपका जो सेल है सिलेक्टेड एक्टिव सेल है इस वक्त, और ये आपका नेम बॉक्स भी यहाँ पे शो होगा। जब आपने फंक्शन को लिखना होता है, सबसे पहले आपने इसके स्टार्ट में लगाना है इक्वल का साइन, देन आपने फंक्शन को इंसर्ट करना है। किस तरीके से इंसर्ट करना है, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है सम का, तो सबसे पहले कहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल साइन है, जैसे कि ये है। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, फंक्शन नेम, सम करना है, प्रोडक्ट करना है, या जो भी आपने करना है। देन आपने उसके बाद जो ये जो ब्रैकेट्स में डाटा होता है ना, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट वो डाटा होता है, वो सेल रेंज होती है जहाँ से लेके जहाँ तक आपने अपने डाटा को, जिसके है उसके अंदर अपने डाटा को परफॉर्म कराना है। इसको जो है ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इन पैरेंथेसिस के अंदर जो डाटा लिखा जाता है इनक्लोज्ड होता है, जिसके सेल नंबर्स, सेल रेंज या सेल रेफरेंस भी जिसे हम कहते हैं लिखे गए होते हैं, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि सम फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, एवरेज, पावर, स्क्वायर रूट फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन या मिनिमम। ये डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ। सम फंक्शन में हम लोग एडिशन कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल सम, एंड देन आपने उसका सेल रेंज लिख देनी। प्रोडक्ट है, ये बिल्ड इन है, ये फंक्शन जो है बिल्ड इन है। प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एवरेज फंक्शन में एवरेज निकाल सकते हैं। पावर फंक्शन में आप जो है पावर निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू की कितनी पावर बनती है, या नंबर उसके कितने हैं, कितने टाइम्स ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट। स्क्वायर रूट फंक्शन में जो है वैल्यू दी गई है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम फंक्शन में आप मैक्सिमम वैल्यू गेस कर सकते हैं कि आपको रेंज दी गई है, डिफरेंट आपने सेल्स लिखे हैं, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। और मिनिमम में आप मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम में लार्जेस्ट और मिनिमम में स्मॉलेस्ट वैल्यू के बारे में हम देख सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट फंक्शंस है, इसमें डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिंग के लिए आज स्प्रेडशीट हमने किस तरीके से बनानी है, सबसे पहले तो न्यू स्प्रेडशीट हम निकालते हैं। और न्यू का मेथड वही है कि आपने सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद न्यू, देन आपके पास न्यू स्प्रेडशीट आ जाएगी। अगर आपने किसी जगह का डाटा बनाना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रेजेंट है, आपके पास जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स का लग रहा है, या मे बी कंपनी का एक्सपेंडिचर्स का यहाँ पे डाटा होगा, तो हम उसको एक देखते हैं। डिफरेंट जो आपके पास चीज़ें बताई गई हैं, इसमें डेट्स हैं आपके पास, और यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं और पार्टिकुलर्स भी लिखे हुए हैं। पार्टिकुलर डिटेल्स को बोलते हैं, जैसे कि क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हमने किए, परचेजेस की, ट्यूबलाइट्स, मीट, रेंट, स्कूल फी वगैरह वटेवर, ये सारे जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। उसके बाद उसके रेट्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमने करना क्या है, सम करना था। ये देखिए इक्वल का साइन, देन सम,
सम कहाँ से कहाँ तक करना है। आपने यहाँ पे देखना है कि सेल कौन सा है, C3, ये सेल है हमारा यहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, C10 तक। तो डाटा आप देख लें कि क्या लिखा हुआ है, सम C3, ये जो कॉलन होता है ये साइन होता है, ये आपने डालना होता है कि आपने बताने के लिए कि कहाँ तक हमने अपने डाटा को प्लेस करना है। तो C3 टू C10 तक हमने अपने डाटा को क्या करना था, ऐड करना था। तो यहाँ पे ये डाटा लिख दिया, और इससे पहले इक्वल का साइन तो मस्टली आना ही है। इसी तरीके से जब ऐड हुआ तो आपके पास ये आंसर आ गया 16,605। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरीके से बस मैंने आपको ये बताना था कि हमने किस तरीके से फार्मूला को या फंक्शन को यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये हमारा फंक्शन है, हम इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बार नज़र आ रही होगी, मंथली क्रिएटिंग सैलरी रिपोर्ट। यहाँ पे हम नेम भी दे सकते हैं। हमारे पास थी यहाँ पे मंथली रिपोर्ट, देन है सैलरी रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट ये आपकी है जो अभी हमने बनाई है, ये हमने टैब 1 को, शीट 1 को नेम दे दी है मंथली एक्सपेंस का। देन आपकी जो नेक्स्ट शीट है, जो हम नेक्स्ट अभी निकालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सैलरी शीट, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग सैलरीज को प्लेस करेंगे और उसकी नाम हम दे देंगे सैलरी रिपोर्ट। देन शीट 3 अगर आप यूज़ करते हैं, ये एक ही पर्सन का डाटा है जो कि डिफरेंट शीट्स पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड शीट हमारी मंथली सैलरी वर्कशीट है। मंथली सैलरी वर्कशीट पे हम लोग शीट बना लेंगे। ये मंथली सैलरी वर्कशीट किसी स्कूल की हो सकती है, किसी कंपनी की हो सकती है। यहाँ पे XYZ कंपनी है, उसकी सैलरी वर्कशीट है। यहाँ पे डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं पर्सन्स के, जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद डिफरेंट सैलरीज लिखी हुई हैं पर्सन्स की। हाउस होल्ड अलाउंसेस जो मिलते हैं उन्हें, हर पर्सन को नहीं मिलते लेकिन कुछ कंपनीज देती हैं। मेडिकल अलाउंसेस डिफरेंट कंपनीज देती हैं, तो वो सारे डाल के, ये आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, ये सैलरी से अलग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हाउस होल्ड और मेडिकल। ये सारी कंपनीज नहीं देती, कुछ कंपनीज देती हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो आपकी आ गई यानी कि मंथली सैलरी, वो कुछ ये है। फर्स्ट पर्सन की देख लेते हैं, वहाँ 31,050 रुपीज़। देन उस पर टैक्स डिडक्शन है, सैलरी टैक्स डिडक्शन होती है। और अब हमने इसमें निकालना क्या है, इसमें हम लोगों ने सैलरी रिपोर्ट बनानी है। तो अब हम इसकी जब सैलरी रिपोर्ट बनाएंगे, ये 3% डिडक्ट किया तो ये थी 3% डिडक्शन। देन आपकी सैलरी कितनी बच गई, ये। अब हर पर्सन को सैलरी इस हिसाब से जानी है, ये मेन आपकी सैलरी है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वर्कशीट जो है इस पर बना सकते हैं अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट पे। आप इसकी टोटलिंग कर सकते हैं लास्ट पे। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे गया, लेकिन एक्सेल नीचे है तो आप इसको कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं आपका नेम बॉक्स और डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट चीज़ें आएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने डाटा आप सिलेक्ट करके भी अपने सेल्स को आंसर दे सकते हैं, और देन जो आप एक्टिव सेल करेंगे उसमें आपका जो है आउटपुट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर नेट सैलरी है, नेट सैलरी का फॉर्मूला सिंपल है, या तो आप सारों को 2 बार करें, इस पूरे डाटा को इस पूरे डाटा को लेस कर दें अपने, यानी कि टोटल सैलरी को और एक्सपेंसिस को। या आपके लिए इजी मेथड है एक, वो ये मेथड है कि आप अपने जो आपके पास आंसर आया है, ई है, ई कॉलम आपका बन रहा है ई कॉलम, और आपके पास जो है रो बन रही है 5, ई कॉलम और 5 को लेस कर दें एफ कॉलम और 5 से, तो आपके पास तब भी आ जाएगी सैलरी। इसी तरीके से 1 बाय 1 सबका चलता रहेगा, E6 माइनस F6, इसी तरीके से E7 माइनस F7, ये सारा है। अगर आपके पास घर में ये सॉफ्टवेयर होगा तो आप इस पर वर्किंग ज़रूर कीजिएगा। ये आपको इसी को ही आप प्लेस कर सकते हैं जो आपके पास स्प्रेडशीट दी हुई है। अपनी बुक में से ही डाटा कलेक्ट करें और उसको प्लेस करें। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसी में से आपके क्विज बनेंगे। एक बार इस सारे डाटा को जो आज आपने पढ़ा है, पेज नंबर, टॉपिक नंबर हमारा जो है सेविंग अ वर्कशीट, पेज नंबर 64 तक इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसी में से आपके क्विज बनेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम जो हमारा डाटा रह गया, बाकी जो हमारा चैप्टर रह गया, उसमें से हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।